समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक टाइपिंग एग्जाम कैसे देनी है, क्या करना है। अब अंतिम 20 दिन बचे हैं। सर आप तो रामबाण तरीका बता दो कि हम एग्जाम में 20 वर्ड पर मिनट से ज्यादा ले आए। तो जी हाँ, आप ला सकते हैं और इसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। टाइपिंग गाइडलाइन पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, एक दो बार आप देख लीजिए। बार बार उन्हीं को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग में आपको सिखा चुका हूं 6 लेक्चरों में। वो कहाँ देखनी है, यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने 6 के 6 वीडियो की यहाँ पर प्लेलिस्ट डाल दी है। पर फिलहाल के लिए अभी इसको देखें। चलिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बात करेंगे हर एक मुद्दे की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट और स्क्रोलिंग क्या चीज है। देखो बच्चों, आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो फ़ॉन्ट रहने वाला है वो रहने वाला है देवलिस 010। ठीक बात है। फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज परिभाषित नहीं है, लेकिन आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो और घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक बात है, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो। हालांकि मैंने जितने एग्जाम का एक्सपीरियंस है मुझे टाइपिंग की, उनमें आपको इस काम को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां ऑटोमेटिक इतना क्लियर विजिबल होता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहो तो वहां पर बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। रही बात स्क्रोलिंग की, एक बच्चे ने अभी लास्ट टाइम मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, सर स्क्रोलिंग कैसे करते हैं, स्क्रोलिंग होती क्या है। उसे मैंने कई बार बताने की कोशिश की, फिर भी उसके समझ नहीं आई। तो यहाँ पर ये सोनी का खोल लेता हूँ और आपको स्क्रोलिंग बता देता हूँ कैसे होती है। ठीक बात है। चलिए देखना, ये स्क्रोलिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी एक, मान लीजिए ये हिंदी टेस्ट मैंने खोल लिया, 15 मिनट का है, लेकिन हम बस समझने के लिए एक बार के लिए 20 से 25 सेकंड देंगे इसमें और मैं आपको समझा दूंगा कि भाई स्क्रोलिंग क्या चीज है ये। तो देखो, मान लीजिए मैं यहां से लिखना है मुझे और मैं पूरा लिखता चलूंगा, देश को आपराधिक मामलों की विशेषज्ञ जांच एजेंसी की कितनी जरूरत है। जब मैं यहाँ पर लास्ट में लिखूंगा बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ा देती, ये दिख रहा है आपको। यहां पर मैं आ जाऊंगा, बीमारियां लास्ट लाइन पे पैदा होने का खतरा बढ़ा देती। अब इसके बाद का नहीं दिख रहा, तो वहां पर देखना, यहां पर एक लाइन आने लग जाएगी, उसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो उस पे मेरे को क्लिक करके इसे नीचे करना है और फिर वापस जहां हम टाइप कर रहे थे वापस से क्लिक करना है, जिससे वो कर्सर वहीं चला जाए और फिर हमें टाइपिंग करनी है। तो ये रही बात हमारी, जो चीज आप पूछना चाह रहे थे मेरे से इतने दिन से। तो ये स्क्रोलिंग भी आपको मैंने बता दी। अब बात करें कि स्क्रोलिंग कैसे होगी, मैनुअल होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो स्क्रोलिंग जो मुझे लगता है वो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। ये कहीं क्लियर नहीं है उसमें, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है मैनुअल करनी पड़ेगी, जो मैंने तरीका बताया। अगर ऑटोमेटिक हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया। अब बात करें ओल्ड कीज की। इसमें बच्चों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अब स्पीड कैसे बढ़ानी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 10 से 12 मिनट का वीडियो करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, इसलिए मैं जो काम की चीज नहीं है उनको फास्ट करे जा रहा हूँ। ओल्ड कीज पे मैं आपको जो हिंदी टाइपिंग का लास्ट वीडियो मैंने बताया आपको सिखाने का, उसमें ओल्ड कीज बताई है मैंने आपको। मैक्सिमम आपको ओल्ड कीज, मैक्सिमम जो ओल्ड कीज आपको याद रखनी है वो याद करनी है केवल और केवल 10, मैक्सिमम से मैक्सिमम। वरना आपका 7 से 8 ओल्ड कीज में भी आपका काम चले जाएगा और आराम से चलेगा, कतई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो ओल्ड कीज से आपको बिल्कुल वो नहीं लेना है और ऐसा नहीं कि ओल्ड कीज छोड़ के जानी। देखो ओल्ड कीज कुछ मैं वापस बता देता हूं आपको। आपको क्रय बनाना है तो ये ओल्ड कीज से ही बनेगा और इसकी होती है ओल्ड प्लस 0216। ठीक बात है। तो जो ओल्ड कीज से बनेंगे वो ओल्ड कीज से ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि और किसी से भी बना सकते हो आप। मान लीजिए आपको ट्रय बनाना है, ट्रक ट्रक वाला ट्रक,
तो ट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर क्या बनाना पड़ेगा, र की मात्रा। तो इस र की मात्रा के लिए जो ओल्ट कीज बनती है वो होती है ओल्ट प्लस 0170। क्रय तो ओल्ट 0216 दबाते पूरा क्रय एक साथ आ जाएगा, जबकि ट्रक वाले में ट्र बनाना है तो पहले ट लिखना पड़ेगा और फिर इसकी ओल्ट की जो होगी ओल्ट 0170। यदि डबल इनवर्टेड कोमा की बात करें तो इसकी हो जाएगी ओल्ट 0222। इसे क्लोज करना है तो ओल्ट 0230। आपको ये स्टार्ट करना है ब्रैकेट तो ओल्ट 0188। ये क्लोज करना है तो ओल्ट 0189। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। देखो दो तो ये पेयर में है, याद रहती है इजी वे में, और एक आपको याद रखनी है ओल्ट 0217 जो ज्यादा काम आती है। इसमें क्या बन के आता है, ऐसा वाला आदतता बन के आता है, इसकी होती है ओल्ट 0217। एक आएगी ओल्ट 0228, ओल्ट 0228। ये क्या बनता है, इसमें ऐसा बनता है, ठीक है। तो केवल और केवल आप यदि ये याद करके चले जाएंगे तो भी आपका काम पूरा बन जाएगा, कतई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा चाहे सर मुझे तो ये भी याद करना है, मुझे तो ये भी याद करना है, मुझे तो आधा फ भी याद करना है, तो भैया ऐसे कोई और छोर नहीं है। आप चाहो तो ओल्ड किस से डायरेक्ट प्र भी बना सकते हो, आप चाहो तो ओल्ड किस से डायरेक्ट क्री भी बना सकते हो, लेकिन हमें इतना याद नहीं करना। हम जब उनको डायरेक्ट नॉर्मल से बना सकते हैं तो हम नॉर्मल ही बनाएंगे। तो ओल्ड कीज का मेरा यही था, इतनी याद कर ले पहले, उसके बाद 3-4 और ऐड कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन सबसे पहले बशर्ते इनको याद करके और इन पे काम करो, मतलब इनको चालू करो, यूज में लेना। ऐसा नहीं आपने याद कर लिया और हो गया, यूज करना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट डाउट है बच्चों का कि बेक स्पेस कितनी बार मार सकते हैं। तो भैया कितनी भी बार यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपने जो स्पेस बटन है वो नहीं दबाया हो। जिस इस वर्ड पर आप काम कर रहे हैं उसी पर आप चेंजेस कर सकते हैं। करंटली वर्ड पर, करंटली वर्ड जो टाइप कर रहे हो आप करंट में वर्ड, उसी पर आप बेक स्पेस को यूज कर सकते हो। यदि आपने स्पेस मार के आगे चल गए तो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक बात है। मेरा यह मानना है कि बेक स्पेस पूरे 15 मिनट में, पूरे 15 मिनट में 5 से 10 बार यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादा इसकी प्रैक्टिस मत करो, मतलब ज्यादा इसको यूज नहीं करना। समझ में आ रही है बात। तो 5 से 10 बार पूरे 15 मिनट की टाइपिंग में लेते हो तो कोई फर्क नहीं है, मतलब आप बढ़िया कर रहे हो। फिर बात करते हैं लाइन स्किप की। तो भैया लाइन स्किप कर सकते हो, वर्ड स्किप कर सकते हो, लाइन रिपीटिशन कर सकते हो, आप बाहर नहीं होंगे, एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। बस आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बस इतना सा फर्क होगा। तो जिसकी ऑलरेडी 35 36 30 प्लस आती है वो एक दो लाइनों को स्किप कर देगा या कुछ गड़बड़ हो गई तो भी ऐसा नहीं है कि वो 20 से कम आ जाएगी, वो 20 से ऊपर ही रहेगी, बशर्ते कि आपने ज्यादा गलतियां नहीं करी हो। तो कर तो आप ये कुछ भी सकते हो, लाइन को भी स्किप करो, वर्ड को भी स्किप करो, लाइन रिपीटिशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइन रिपीटिशन का मतलब है एक ही लाइन को 2 बार लिख दिया मैंने या 3 बार लिख दिया। समझ में आ रही बात। तो ये चीज है, आपको बस बात ये है कि वहां पर 300 वर्ड आपके बिल्कुल सही होने चाहिए 15 मिनट के अंदर। आप बात समझो, नंबर नहीं कटने वाले।
आपको बस ग्रोस नेट स्पीड से मतलब है। क्लियर यहां तक? चलिए, केवल हमें 20 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंटेन करना है अलग अलग, तो हम पास हो जाएंगे इसमें। फिर हमारा जो रिजल्ट है वो रिटर्न एग्जाम 21 जनवरी के आधार पर ही बनने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक नोट है बच्चों, जो एलडीसी वाले बच्चे हैं जिनका 11 अगस्त को पेपर है, सबसे पहले उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर बात करें हम अभी की, तो एलडीसी वाले बच्चों के लिए 15 अगस्त के आसपास एक डेडिकेटेड बैच बना रहा हूं समर्थ नाम से। ठीक बात है, समर्थ, जहां पर हम क्या करेंगे, हिंदी टाइपिंग, एमएस वर्ड एफिशिएंसी, इंग्लिश टाइपिंग और एमएस एक्सेल एफिशिएंसी, जो भी उनके सेकंड फेज के एग्जाम में है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाया जाएगा। जिसमें क्या करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे, उनका आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप डाउट तो पूछ ही सकते हो, तो उनका डाउट सेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक बात है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, केवल और केवल अपने आप को रजिस्टर करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है 8112221369 पर कि मेरा नाम ये है और मैं आपके डेडिकेटेड बैच जो समर्थ नाम से बनेगा, ठीक है, इसमें मुझे ये सीखना है, तो आपका बिल्कुल वेलकम है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फी या किसी भी तरह का चार्जेज आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये जो आप सीखेंगे आपको आपके एग्जाम तक सिखाया जाएगा। ठीक बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है आपका मैसेज करके। उसके बाद 11 अगस्त के पेपर के बाद 11 अगस्त के पेपर के बाद आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा, सेंड करना होगा ग्रुप पर। ठीक बात है, आप चाहें तो करें रजिस्ट्रेशन, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर ये कंपलसरी रहेगा एडमिट कार्ड भेजना। ठीक बात है, वरना यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो किसी भी स्ट्रीम के होंगे वो घुस जाएंगे, ये सब आपका बिल्कुल वो रहेगा डेटा प्राइवेसी वाली चीज। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के फोबिया के बारे में। आइए टाइपिंग पे वापस आ जाते हैं। तो भैया यदि आरए में सेंटर आएगा तो दो तरह के कीबोर्ड जनरली देखने को मिलेंगे, एक है केबी 216 D1 मॉडल डेल का और एक है एसर का एसके 2086। ये गूगल कर लेना, मिल जाएगा कौन सा है। ठीक है, तो आरए SP40 जो कॉलेज है उसमें जनरली 90% से ज्यादा कीबोर्ड ये टाइप के हैं। ठीक है, और जो आर्य कॉलेज SP42 है उसमें इस टाइप की कीबोर्ड है। मॉडल और ब्रांड बहुत सारे अलग अलग हैं, वहां पर एचपी के भी हैं, डेल के भी हैं और लॉजिटेक के भी हैं और बाकी भी कंपनियों के हैं, लेकिन लगभग लगभग जो मॉडल है वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने एक फोटो यहाँ पर दिखा दी। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भैया आप अभी 4-5 दिन में जहां से 1-2 दिन एक्सचेंज करते रहो आपस में बच्चे और प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपका फोबिया निकल जाए कि हाँ मेरी स्पीड में इतना कोई फर्क नहीं आता। आप खुद देखेंगे कि 2 या 3 की स्पीड चेंज होती है, या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, बस इतना सा फर्क पड़ता है। अब बात करें वापस कि जिसकी 20 से कम है वो क्या करे। अब बात आती है कि सर जिनकी स्पीड कम है वो क्या करें। स्पीड कम है क्या करें, देखना भैया स्क्रीन पे सामने एक बार ढंग से। ये सोनी खोल लिया मैंने, ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर खुल चुका है। अगर हिंदी में कम है तो हिंदी के लर्न टाइपिंग में जाएं, इंग्लिश में कम है तो इंग्लिश की लर्न टाइपिंग में जाएं। ठीक बात है, चले गए लर्न टाइपिंग में। चलिए मैं लर्न टाइपिंग में गया, हिंदी टाइपिंग में 2 मिनट दीजिए, लोड हो रहा है। अब देखो सबसे पहले हमें ये देव लिस्ट जो हो रखा है इसी को सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे देव लिस्ट है। ठीक बात है, अब बोल्ड हमें यूज नहीं करना, वहां की तरह हमें प्रैक्टिस करनी है। इसे क्या कर दीजिएगा, 1 वर्ड बैक स्पेस अलाउड कर दीजिएगा, यहाँ पर फुल बैक स्पेस को हटा के
वन वर्ड बैक स्पेस कर देना, जैसे मैंने यहां पर कर दिया। ठीक बात है। शो कीबोर्ड भी हटा दो अभी, चलो ठीक है। मूव ऑन एरर बिल्कुल सही कर रखा है अभी जो हमने कर रखा है। ठीक बात है। अब देखना क्या करना है तुम्हें। ये जो एक्सरसाइज दे रखी है 31 एक्सरसाइज है, देखो ऐसे जाएंगे, ये एक पे पहुंच जाएगी। पहले लर्न कीज पे चलते हैं। ये जो लर्न कीज की एक्सरसाइज है, इसमें ये भी बताता है कि किससे दबाना है, लेकिन अब आपको इतना तो पता होगा कि किससे कैसे दबाना है, तो इसको तो आप भूल जाना कि क्या दबाना है। आपको ये पूरी एक्सरसाइज 1 से 35 दो लूप इसके कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनते जाना, जिनकी स्पीड अभी 20-22 भी नहीं है, ये उनके लिए बता रहा हूं। ये जो लर्न कीज की एक्सरसाइज है, इसको 1 से 35 तक एक लूप, फिर वापस से 1 से 35 दो लूप, ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस वर्ड पे जाना है। प्रैक्टिस वर्ड की टोटल है 31 एक्सरसाइज। कितनी एक्सरसाइज? 31 एक्सरसाइज। ये 31 एक्सरसाइज आपको कितने लूप में करनी है? 5 लूप में करनी है। 31 एक्सरसाइज का पूरा एक लूप, उसके बाद वापस से 31, वापस से 31, वापस से 31, वापस से 31। 30 पंजे 150, एक पंजे 5, मतलब 105 बार आप ये लिख लेंगे, इतने सारे वर्ड। क्लियर हो रहा है? और जो फोंट साइज कम ज्यादा की बात हो रही थी, देखो यहाँ पे आता है ऑप्शन, ये फोंट साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आपको जाना है पैराग्राफ पे। फिर पैराग्राफ में टोटल 50 एक्सरसाइज है। ठीक है। ये पूरी की पूरी 50 एक्सरसाइज आपको 2 से 3 बार लगा लेनी है। आपको लर्न कीज आपने दो लूप कंप्लीट, प्रैक्टिस वर्ड के 5 लूप कंप्लीट, और टाइप पैराग्राफ के आप 2 से 3 बार इनको पूरा एक्सरसाइज 50 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। इसे क्लोज कर देंगे, और फिर जब आपका ये हो जाए, तो फिर हमारा जो मोटो है RSSB IE 2024 पैटर्न, इसके हिंदी टेस्ट जाना स्टार्टिंग से। अगर आपने स्टार्टिंग के जितने किए हुए कोई अच्छी बात है, नेक्स्ट जो भी आपका हो वहां से उसको चालू हो जाना है। ठीक बात है। और भी अच्छा कोई बच्चा चाहता है तो यहां से जो मैंने आपको बताया, ये लर्न टाइपिंग में हमने सबसे पहले लर्न कीज सीखी, प्रैक्टिस वर्ड के दो बार लूप किए, इसके 5 बार किए, और इसके 2 से 3 लूप लगाए पैराग्राफ के। उसके बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, हिंदी टाइपिंग में जाना, टेक टेस्ट में जाना। ठीक है। अब क्या करना, आप ये जो एक्सरसाइज है 350, इनको लगाना सबसे पहले 3 मिनट में। 3 मिनट के लगाना, शुरू के 50 एक्सरसाइज, 50 ज्यादा हो जाएंगी, चलिए 10 से 15 एक्सरसाइज 3 मिनट की लगाना। उसके बाद लगाना आप 8 मिनट की, 8 मिनट के बाद लगाना आप 15 मिनट की, या और भी तोड़ सकते हो, 3 मिनट, 6 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, ऐसा भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उनको तोड़ के करो। ठीक बात है। देखो ये ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, ऑटो स्क्रॉल करूंगा तो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा पैराग्राफ, और ऑटो स्क्रॉल बंद कर दूंगा तो यहां से हमें खींचना पड़ेगा। ये प्लस माइनस का बटन आ रहा है फॉन्ट साइज बढ़ाने का। ठीक बात है। तो कुल मिला के जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही, उनको क्या करना है मैं बता चुका हूं। एक तो वो तरीका कीज, लर्न कीज 5 बार, फिर टाइप वर्ड, लर्न कीज तो 2 बार करो, टाइप वर्ड 5 बार, मतलब 5 लूप कंप्लीट। फिर उसके बाद टाइप पैराग्राफ, ये 2 से 3 बार, और पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको 2 से 3 मिनट वाले पैराग्राफ लगाने हैं। 2 से 3 मिनट वाले पैराग्राफ लगाने हैं, 10 से 15। ठीक बात है। फिर आप लगाएं 6 से 7 मिनट वाले पैराग्राफ, ये लगाएं आप 7-8। ठीक है। उसके बाद लगाएं आप 11 से 12 मिनट वाले,
पैराग्राफ कितने लगाएंगे 5 से 6। उसके बाद आपको केवल और केवल 15 मिनट का जो पैराग्राफ है वो लगाना है 3 से 4 बार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्पीड निश्चित पक्की बात है कि बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी क्रमिक रूप से। ठीक बात है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, यही तरीका है एक। और आपको हाथ की पोजीशन अपना जो टेबल होता है उससे आपकी पाम टच नहीं होनी चाहिए, टच होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और आपको जो फिंगर है उनको उठा उठा के टाइप करना है, उठा उठा के प्रेस करना है कीबोर्ड पे, हार्ड प्रेस करना है, क्योंकि किसी भी तरह का वहां पर कीबोर्ड आपको मिल सकता है। और आपकी जो पोस्चर है, आपका जो सिटिंग जहां पर आप बैठे हैं चेयर पे, उसकी हाइट को भी ऊपर नीचे करना है बार बार, कभी ऊंचा करके बैठ गए कभी नीचा करके बैठ गए। कैसा वहां का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ कोई को नहीं पता। आर्या का फिर भी ठीक है, अगर कोई दूसरा कॉलेज आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें हर बात से अवेयर होना है। हाँ, किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस नंबर पे मेरे से पूछ लो। YouTube है आपके पास, कमेंट जरूर करो क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा जिससे सभी बच्चों का फायदा हो। ठीक बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो आपके कारगर साबित होंगे आईए टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट लाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप चीज मुझे कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, कोई चीज बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक बात है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं आज का सेशन। जय श्री श्याम, जय महाकाल।